सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन ताकि पदरज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती का गज करूं सब बन कलम करा। सात समुंदर स्याही रे सतगुरु गुण लिख्या ने जाई। राम जी राम महाराज। सतस्वरूप आनंद पद नैन चर निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभवाणी में बुरकी ग्रंथ ऐसा बुरकी को कई मतलब है। बुरकी माने कोई ने सम्मोहन कर दिए जिन्हें आप कहवा कि कोई आदमी की बात में आगे और पच वो की बात के अलावा दूसरी बात मानने ही कौन ना। तो आपने बोलचाल की भाषा में आप कहीं क्या ओ पर कहीं बुरकी डाल दी जो इसके अलावा दूसरा की कोई होने ही कौन ना बिन के बुरकी। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज भी जब वो केवल को ज्ञान संसार में बतावा लग गया ना तो जी के आ चीज़ समझ में आ गई कि बात सही कह रिया और वो ज्ञान धारण कर लियो। पचवे संसार की माननी कौन ना। तो संसार कहीं कहता ये महाराज कहीं बुरकी राड़ा सी तो कहना ये ज्ञान के अलावा दूसरी चीज हुआ भी कौन। वो तो बाबू को है ना जादूगरो है फिर तू रहे इकन कोई जो को है ना बुरकी राड़ जेवे। तो महाराज की अरे भाई हाँ मारकन बुरकी है पर मारकन बुरकी है कसी को आप निर्णय करो सोच विचार करो। तो महाराज ग्रंथ में फरमावे कि श्री गुरु चरण सरोज मेर नवण करूं कर जोड़। राम नाम की भुरकी लेवेर सो मारा सिर मोड़। महाराज फरमाते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में हाथ जोड़कर सिर निवाता हूँ। जो राम नाम की बुरकी लेते हैं वो मेरे सिर के मोड़ की तरह हैं। महाराज के मार्ग में बुरकी कसी है राम नाम की। अब राम नाम के मायने शो कहीं ताकत है कहीं शक्ति है। जो जितना भी संत या ना केवली संत वे राम नाम ने रट्यो। चाहे वे संत है ना कबीर साहब महाराज आ चाहे दादू जी आ दरियाव जी आ सुखराम जी महाराज आ पीपा जी आ के अनेक संत या ये सब संत राम नाम ने क्यों रट्यो कि राम नाम के मायने बात ताकत है जीव सत्सबद प्रकट हो और भी सत्सबद का पराक्रम हुई और 3 लोग रिचोड़ो है। बार अब रामायण में कहीं पढ़ा कि भाई राम जी का नाम वो पत्थर तर गया। किसे राम के समझे दुनिया कि ए रामचंद्र जी यहाँ ना दशरथ के ग्रह ए राम जी का नाम लिखियो ही जी में पत्थर तर गया। लेकिन वे पत्थर तरबा की शक्ति कसी ओ राम नाम जो को बारह पर रट रिया सत्स्वरूपी राम सास सास में रटेर पच सत्सबत प्रकट होवे बा कला है ना जिन कुदरत कला भी कहवे निज नाम कहवे सत्य नाम कहवे बीमा पराक्रम है। इको मालूम कद पढ़ियो कि रामायण में रामचंद्र जी महाराज है ना खुद की बात की परीक्षा करी। जब कह रिया राम जी को नाम लिख के पत्थर तर रिया तो वे खुद कहाँ जा कोई नहीं दिख के चढ़े
और बेटा बेटा समुद्र के किनारे विचार करियो कि मारा नाम और पत्थर तरह की मारा नाम तरह तो देखो मुँह ही एक पत्थर छोड़ देखो तरह नहीं तरह तो कहीं करियो एक छोटो कोखरियो लियो और कहीं समुद्र का तीरे बेटा बेटा यान किया भाई मारा में कोई शक्ति होवे ना तो वो पत्थर तरनो चाहे यान कर भी काकरान छोड़ियो ना काकरो टपके को डूब छो डूबते ही है ना एकदम पे फीका पड़ गया क्या आ कोई शक्ति को दूसरी है जो राम नाम ना ये पत्थर न तराया जो खुद आपने को ना सकती वे फीका पड़ गया तो जी टाइम के मायने हनुमान जी बटे आ गया हनुमान जी वो सारो कार्यक्रम देख रिया देख रहे यार हनुमान जी के महाराज क्या फीका फीका क्या नो और हनुमान हाँ मुँह तो देखियो और मारा नाम है पत्थर तिरिया और तार वाली शक्ति तो कोई दूजी है मारो तो देखो देखो काकरो छोड़ियो एक जो कोई डूब गयो तो हनुमान जी का तो इष्ट है ना भाई परमात्मा जो दैचर यहाँ तो फीका पड़ गया तो पाची भी बात ना जमाई कहाँ जम अजी महाराज थे कहीं ये होश में पड़ रही हो अब तो देखती बात है थे जी ने छोड़ दो वो तो डूबी वो कड़ू तारी थे तो इन्हें छोड़ियो ना थे छोड़ दिया जी ने जो वो तो डूबी थे तो ये परवाह मत करो ज़्यादा ज्ञान मतलब तो केबा को मतलब जो कसी शक्ति हूँ वो पत्थर तेरिया राम नाम की शक्ति आ है जो राम राम रटता रटता पाटे कंठ कवड़ों प्रकट हो गए वो सत्शब्द है ना वो सत्शब्द के मायने बा शक्ति है जिन्हें नैन चर के वो सत्शब्द है ना यहाँ का ग्रंथ में लिखनी नहीं है आप अब कैसा इस हर धर्म का भले मुसलमान ने कुरान देखो थे ईसाई की बाइबिल देखो और आपने हिंदुओं का रामायण महाभारत देखो ये जितना भी ग्रंथ है ना ये ग्रंथ के मायने ज्ञान ही बतायोड़ो है सत्शब्द को ना हाँ भजन भी आवे ना राम से बड़ा राम का नाम में शक्ति है तो महाराज फरमावे वहाँ सत्शब्द की बुरकी जीकन है वो हंस है ना बच्चों नहीं डूबे आप कहीं अट्टे संसार में आर कोई तो जाति का बंधन में बंध गया कोई धर्म का चक्कर में बंध गया जबकि सही पूछो ना तो मालिक सबको एक है परमात्मा हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जितना भी है मनुष्य जाति क्यों मनुष्य जाति नहीं छोड़ो 84 लाख जूनी में जितना भी जीव है सब जीवन पैदा कर वाला परमात्मा एक है नहीं रामचंद्र जी रे तो अवतारी नाम है तो अवतार लियो की खातर सिर्फ खाली संसार के मायने पाप बढ़ गयो रावण अधर्मी हो पाप को बोल बालो ज़्यादा हो जो तो पाप ने नष्ट करवाए खातर खाली अवतार लियो इन्हें कहवे निमित्त अवतार ए समय समय पर आता रहे विष्णु भगवान है ये समय समय पर अवतार ले आवे और राक्षसों को नाश कर और पांच धर्म की स्थापना कर चला जाए जीव की आवागमन नहीं मिटावे एक ही शक्ति का ये सिर्फ खाली आवे पाप ने मिटा और पांच धर्म की स्थापना करिए वे और चला जाए एक हुए संतों को नित्य अवतार संतों को नित्य अवतार कहे बिना संतों को अवतार हो जो क्या को अवतार वे गर्भ में नहीं आवे बेकाई आज सत्ता आवे वे माँ सत्ता के सत्ता का ही हो वैसा मेंटानो को ना एक सती रहे जो को तन मनु अपने पति को ध्यान करियो अपना पति के अलावा दूसरा पराया पुरुष न पति की नजर देखिया ही को ना बिन कहे पतिव्रता और बी को पति जब शांत हो जावे राम शरण हो जावे तो बी के सत्य के मायने सत्य जागृत हो जावे बी का मन में कहा हमारा पति संसार में नहीं रिया तो मत में एक ही साथ ही जाड़ो तो बी में वो सत्य प्रकट होवे तो बिना आग लगायोड़ी तो आग लग जाए भी चिता में और वह हंसती हंसती जड़े बिना आग को मालूम ही नहीं पड़े वह जला रही है वो कहे सत्ता भी नहीं कहे एक सत्ता होवे सूरवीर में युद्ध छिड़े ना जो सूरवीर रहे ना कि हमारे मातृभूमि की रक्षा करनी है मना तो वो को माथों कट जावे ना तो ही लड़े वो और तीसरी सत्ता आवे संतमा असत्ता आवे बा सत्ता प्रकट हो किसी सत्ता आई तो सत्शब्द की सत्ता असत्ता जी संतम प्रकट हो कि भी संत की शरण में कई जीवों को उद्धार हो उद्धार को मतलब आपा अनेकों जन्मों
संसार के मायने आ रही हैं और जा रही हैं। कई संतों को काम देखो दे कहीं है संत को तो बड़ो अपना परमारथ करे कि अपना पिछला कतरा जन्म या इको अपन हेरोले को है कि भाई अपन तो उठाना है ये जन्म में जन्मिया इके पहले भी आपने कोई जन्म हो बीके पहले भी हो इको मतलब इको आदि को कोई पता ही कदू आप जन्म रही है और कब मर रही है। और अब अगर भक्ति नहीं किया बाहर तो वो चक्कर तो चाल तो रही आगे भी। अब वो एक चक्कर चाल रही हो जीव जन्म रिया मर रिया दुख पा रिया सुख पा रिया फिर जन्मे फिर मर रही। अभी के मायने आत्मा कदे नीचे जुनिया में जार दुख पा रही है कुत्ता गडूरा बन रही है कदे ऊंची जुनिया में भी चल जे स्वर्ग में कुटुम जार देवता भी बन जे बड़े सुख पावे लेकिन पचा जे। अब वो चक्कर चाल रही हो तो संत एक रीत काट दी कि ओ था को जन्म मरण को चक्कर मट जावे और सदा के लिए तो सुखी हो जाओ तो जीव क्यों ज्ञान क्यों जाओ जब तो भाई क्यों नहीं खाए तो बाखड़ा संत क्यों मक्कन है। मैं बताऊँ ज्ञान ते राम राम रटो। और इस शरीर के मायने 9 दरवाजा है 2 आँखें 2 कान 2 नाक 1 मुंह और 2 नीचे का द्वार। जीव जब शरीर छोड़े इन 9 द्वारों में जावे सारो संसार। लेकिन संत कहवे एक 10 द्वार और है अपने शरीर में वो 10 द्वार परमात्मा गुप्त रख्यो 10 द्वार आपने माथा पर ऊपर। अब इस सत्सबद का सारा वो 10 द्वार खुले जब आपने आत्मा भी 10 द्वार में निकले तो पाची आवागमन में नहीं आए वो भेद कौन करना है संत कन। बाकी आप देवी देवता की राय भक्ति कराना बड़े राय करता है यार आप ही करा इके मायने जन्म मरण नहीं मिटे वो चक्कर चालते रहे आप दुख सदा के लिए नहीं मिटे। अब इनमें कोई जात पात को कारण को नहीं। कबीर साहब महाराज खुद जुला वे कहे मुसलमान भी शिष्य हा और हिंदू भी हा सब न वही राम राम को भेद देता है। और जब राम शरण हिया अंत में जद गए मुसलमान भाई तो कहे नहीं मैं तो साई मिट्टी ना गाड़ हिंदू कहे नहीं मैं तो बाढ़ क्यों अपना अपना धर्म लाई गया। संत के कोई यान है ना पक्का पक्की हो रहा है हिंदू मुसलमान का ही हो गए वे के लिए तो सारा इंसान बराबर है। जब परमात्मा का ही करियो कबीर साहब महाराज से जब फूल कर दिया शरीर ही गायब हो गयो और बटे फूल ही फूल हो गया शरीर प्रकट वो ही फूलों में प्रकट हो और पाचा फूल ही बन गया। आधा फूल तो मुसलमान भाई ले लिया आधा हिंदू ले लिया अपने अपना धर्म के अनुसार वे को क्रिया करूँगा। अब यूँ कहीं अपने शिक्षा मिले कि संत के कोई जात पात को कारण कौन ना संत के कोई पक्का पक्की कौन ना कोई स्वार्थ निस्वार्थ कौन संत तो सही बात बतावे। संत के शरण हार जो भी ज्ञान धारण करे बेको बेड़ो पार हो। तो महाराज के मारकना बुरकी है ना राम नाम की बुरकी है जो आप ले तो आपको भी उद्धार हो जाए। ब्रह्मा विष्णु देवतार सिमरे रे सगति महेश राम नाम जा दिन जप्योर धरणी रे धरी फनेश। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी शक्ति और देवता यही सिमरन करते हैं। शेष जी ने भी राम नाम का सिमरन करने से पृथ्वी को धारण कर रखा है। अबे बड़ा बड़ा देवता है ना ये भी परमात्मा को सुमरण करे क्यों देवता के ऊपर है परमात्मा। आप भगवान की न मान लिया नाराय तो यहाँ अकेले चलता ही एक बार टुकड़ो कारी भैरू जी महाराज हाँ वही माँ को है जा माँ को परमात्मा वही है। कोई थोड़ा ऊंचा और थोड़ा ज्ञान में समझा तो अरे एवं बड्डा तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने मान बला गया तो और कोई आगे गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी शक्ति है ना शिव शक्ति ए बढ़ाया एक को ध्यान करो शिव शक्ति हूँ आगे कोई ध्यान करे तो क्या और भाई हाँ शिव शक्ति ने भी पार ब्रह्म है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म है बीका हाथ में है सारो अंडर बड़ा तक चल गया। लेकिन वो तो है 3 लोग को घेरो और ये तीनों लोग का न कौन की शक्तियों काम हो रही है बे परमात्मा अलग है खुद न्यारा रही गया परमात्मा और ये माया को पसारो अलग कर दी बे परमात्मा दिखे कौन आ क्यों दिखे कौन बेको तो अनुभव करियो जावे। एक सत्संग के मायने यान बात चल रही
महाराज कह रहे हैं अभी भगवान को ध्यान करो सा बहन वो है एक ठाकर आई होगा राजपूत वो हार के वो महाराज हाँ थे कि वो भगवान 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 की भक्ति करो भगवान मिली भगवान क्या है मन दखाओ वो कह भाई भगवान आ क्यों नहीं दिखे आ क्यों तो माया दिखे माया सर नहीं भाई जब तक न देखूं नैन से न मानो था का कैन से कहीं कि वो जब तक मुँह आचे नहीं देखूँ न जब तक था के बाव न मानू भाई भगवान है कह रहे भगवान ने तो अनुभव करियो जा भाई मैं बताऊँ जहाँ सुमरण करतन खुद नहीं अनुभव हो जाए कि परमात्मा अपने घट में ही है नहीं नहीं सा जद करवा लाग गया आ बात नहीं हो मन तो दिखाओ अनुभव का ही हो अनुभव मैं का ही नहीं समझू जद में महाराज की हो अच्छा तुम भगवान देखनो ये अनुभव करनो है हाँ करना तो भाई देखो ज्ञान यहाँ नहीं थोड़ी मिले ज्ञान धारण करवा के लिए पहले गुरु महाराज ने प्रणाम तो करो लंबा सो दंडवत प्रणाम करो वो खुशी खुशी हाँ महाराज प्रणाम कर लियो ना भगवान दिखाओ जद गाई मैं प्रणाम किया या नीचे झुक्यो महाराज बरमस्कार एक मुक्का की मेली मोर जोर मार मुक्का की मेलती वो तो एकदम ओ महाराज वो किसो तरीको है भगवान दिखावा को था को मारा तो जोरदार दर्द हो रही है यार कहते महाराज के दर्द हो रही हो हाँ अरे भाई दिखा रे मन आको दिखा दर्द क्या को हो रही हो क्या को हो रही हो मन दिखा दर्द कोई दिखेगी महाराज जी बात से क्यों भाई ना दिखे जब तक नैन से न मानो तार कहन से तो क्या कहे दर्द है कौन ना दर्द अजी दर्द है मगर दर्द तो बिन मालूम पड़ा है जी के चोट लागी बिन ही अनुभव हो दर्द को तो महाराज की आई तो बात मुझे समझा बुचा रही हूँ परमात्मा को भी अनुभव भिन्न ही होवे जिन ही भक्ति की चोट लाग जाए गुरु महाराज का शब्द ही चोट लाग जाए और परमात्मा को अनुभव भिन्न भी हो जाए पचबो मन लागी चोट शब्द की तन में बिसर गए सारी में पचबो मान्यो के गुरु महाराज आप सही कह रहा हो और मनी भेद बताओ वह चीज़ ज्ञान प्रकट होवे और भी को ज्ञान अनुभव होवे तो के बहु मतलब कई संत को तरीको है कोई क्या समझे है ना ज्ञानी रही जो को तो ज्ञान समझ जाए और बीहू ज़्यादा समझदार रही तो इशारा समझे कि कहीं बता रही है हाँ अब के बाबू मतलब कहीं है कि परमात्मा की वह मेहर है सब जीवों पर बराबर है खाली आप भक्ति कर रही हैं आप मनक जन्म बीत रही हो है तो आप थोड़ा विचार करो कि आप जीवन कठिन जा रही हो किसी भक्ति में जा रही हो किसी भक्ति करवा के मायने अपने ज़्यादा फायदो है बुरी कोई न नहीं बितावे संत सबको अपना अपना महत्व है जो भी कर रही है ना सबको अपना अपना महत्व है पर अपन भाई जद हीरो हाथ में आग्यो जद पची कोई के मायने चू टाइम को मारिया आई बतावे संत महाराज आगे फरमावे कि धर्म सनातन ठेठ सूर नवो पंथ के नीचे तागड़ जमरो पाशी देर ना करे नरका बीचे। महाराज फरमाते हैं कि ये सनातन धर्म आदि से है इसको नया पंथ कहने वाले नीचे उनके गले में यमराज फांसी लगाकर नरक में डालते हैं। अब ओ राम जी को नाम को धर्म है ना वो केवे ठेठू चाल रही हो ठेठू जीव राम राम कर मोक्ष में जा रही है इनको नयो बताइए वे महाराज के वो नीचे अब नयो कौन बतावे जो ले कदी सुनियो ही कौन तो बताई के वो ज्ञान कटो आई जबकि वो नयो कौन नहीं संतो ठेठू ही आना सभी राम राम करता पर क्या संसार तो भाई जो चीज़ देखी ना भी नहीं मानना नई चीज़ ना ग्रहण करबो ही न चाहे पहली बात तो स्वीकार ही नहीं करे स्वीकार करबो तो पच की बात है पहली बात तो सुनबो ही नहीं चाहे यार कोई हिम्मत कर आज सुने तो सुनिए बात के मायना शोक के मायनू के वे 1000 आदमी ने केवो आप सत्संग की चालोगी तो 1000 मुसो तो आई बाकी 900 तो बटे ही रह जाए नहीं सा कौन मन टाइप को ना अब 100 जना आर बैठ गया ना शोक के मायनू कोई 10 जना है जो भी ना धारणकारी तो जो आवे तो मोकड़ा है आवे सुनेर पा चल जाए लेकिन भी को परीक्षा करबो निर्णय करबो कोई बुद्धिमान आदमी है ना वो भी कि तह में जाए
बाकी देख किनारा पूरा आर पता चल जाए। अब बाहर समुद्र के किनारे हैं, वो किनारा पर रहे ना तो लेरे के साथ कोई डी आवे, कोई डी लेरी मस्त है वह चलो आई कौन एक हो मर्जीवा समुद्र के गहराई में उतरे, गहराई में उतरे तो मोती माणक हीरा लावे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो खोजो ना बिन मिलियो भी सही लेकिन गहरा उतरिया तो कोई चीज़ की जब तक आप गहराई में नहीं जाओ ना जब तक भी को पूरा सार समझ में नहीं आ। अब आप संसार की ले लो, आप चाहे भक्ति की ले लो। संसार की में भले कोई वैज्ञानिक बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, तो वे पढ़ाई में पूरा गहराई उतर जावे जजार वो सक्सेस हो। यार यूं ही भाइयों का ही साल मगदे 2 महीना चल गयो स्कूल में और खाली नाम लिखा मिल गयो स्कूल में, नाम चल रही हो कभी स्कूल में जावे कभी न जावे। मास्टर पढ़ारिया जी को करे होमवर्क नहीं करे, बाजार कोई डॉक्टर बनी नहीं बनी, अब खुद जाना फेल हो ही भाई वो तो यान नहीं भक्ति में यान नहीं। कभी 6 महीने में एक बार आ गया तो आ गया, राम राम होयो तो होयो, नेम धर्म गुरु महाराज अड्डे किसा देख के वो थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर लियो उनका कौन तो भाई भक्ति में आगे नहीं बढ़ सका। और गहराइयों जो उतर गया बेन कहीं चीज मिले उतर देखो वे संता के मैं तो राम शरणागत थारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी, मैं तो राम शरणागत थारी, चाहे दुनिया बदल जाओ सारी। काहे कहे कि हे राम जी अब मैं तो आपकी शरण में आ गया ना, अब पूरी दुनिया ही बोली अलग हो जाऊँ, मारूँ विपरीत चाले बदल जाओ मारूँ तो भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकूँ। हर का राम जी नाम का एक संत या देखो राम जी भक्ति करता जिदाड़े थोड़ो राजा का राज हा और अधिकतर पंडित लोग है यान का जो कोई बारली बतावे ना संत के वेर भाई बारलों में काहे निपटिया तो अंतर के मायने भक्ति करो परमात्मा डे तो बेकी भेंट पूजा आवन रहे ना बछिने तो एक आई का राजा का कान बिरिया जार कि महाराज एक हरका राम जी नाम को एक संत योग है जो को लोग ने कहे कि फालतू का काम सब छोड़ो खाली राम राम करो ई के मायने जीव को कल्याण होई धर्म छुड़ावे यूँ करे यान कर कान भरतिया राजा का राजा राजा यान आज को हार की हो गया हर का राम हाँ राम राम छोड़ वो क्यों होगा राम राम तो अड़ा के मारूँ तो न छुट्टे नहीं छोड़ना पड़ी मारी आज्ञा है नहीं तो राज में नहीं रह पाइयो वो क्यों कह राज के बारे काट जू खाई कौन पर राम जी को नाम न तो मुँह छोड़ू पर ओमन न छोड़े आ होगी जानवर कोई आदत पड़ जाए ना कोई न दारू पीपा की आदत पड़ गई तो वो आप कत्ता समझाओ बोली पर वो मैं नहीं छुट्टे मारूँ तो राजा गुस्सा में हार कहीं कियो और ओ मारी आज्ञा नहीं मानी ना तो यान करो इन 28 दिन तक एक कोठड़ी के मायने बंद कर क्यों के मायने भूखो प्यासो पर मारी और बात के मायने पर निकाल फेंक दो मृत्युदंड सुना दी। अब वे संतरी ले जा रहे कोई कोठड़ी के मायना महाराज ना भाड़ 12 लोक लगा चाबी राजा ने दे दी लियो सा बंद कर दियो हाँ ठीक है। अब 28 दिन की क्यों बने बड़े 31 दिन राज्य भी कमाइन का एक 2-4 दिन और बता रहे भाइयों मरमुरा जाए अड्डी ने हर का राम जी जा कोटड़ी में बैठती जा आसन लगा आपको राम राम करवा लग गया यही परमात्मा अब आपको मिलना है और आपका नाम ही मारो ध्यान रहे बस राम 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 करे। 31 दिन हो गया 21 दिन या और राजा चाबी दीपा से संतरीन क्यों जाओ रहे वो मरमुरार हो का जो भी खेल रहा पर 12 भाग को संतरी जार दरवाजो खोलियो तो हर का राम जी तो यान का यान आसन बेटा राम 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 भजन चाल रही हो तैयार का तैयार बेटा एकदम बेताजुब करेगा महाराज हाँ कहते हाल तक ही जिंदा होगी हाल तक जिंदा ही ऐसा का ही होगा
अजी 31 दिन हो गया था ना कोटड़ी में बंद करिए ना, देखा ही क्या बचा। अरे क्यों झूठ बोलो, बार सुबह ही तो ते बंद कर गया और ते तो शाम का ही आज्ञा के हाल तो मन तो यहाँ लाग रही हो, एक दिन ही कौन बीचो। अरे महाराज एक दिन का ही नहीं बीचो, 31 दिन हो गया, काई खाओ पियो, अरे खाबो पीबो काई, मन तो यहाँ लाग रही हो अगर बाहर थोड़ा 2-4 घंटा पहले बंद करियो। अच्छा बागर पाचा राजा कन क्या कह राजा साहब, हाँ गजब भैया का वो तो तैयार है, चेहरा पर कोई फिकाश ही कोना, यान को यान बैठो। जद राजा खुद आया भाई जुड़ार देकर कह का राम जी आप बता दिन में बिल्कुल का मुड़ा है को ना कि भाई मन तो लगा है नहीं 30 दिन थे, क्यों नहीं 30 दिन हो गया, मन तो लाग्यो नहीं, मन तो यहाँ लाग्यो सुबह बंद करियो और तो शाम का तो खोल में आ गया। जद वो राजा माफ़ी मांग कर क्या कियो कि महाराज आप आपकी भक्ति करो और मन माफ़ करो। हाँ माफ़ करो, माफ़ी तो मांगी वो, पर आई है आप आपका भक्ति करो माफ़ करो, लेकिन आई है क्या बताए न हमारा राज में मत रहो दे, अटो निकल जाओ, देश निकालो दे उधर। जदर का राम जी गृहस्थिया बच्चा बच्ची साथ आ और सादा कपड़ों में रहता, कोई बंगवा माला टीका टमका कहीं कोना, बेबे का देश निकाल और पचटे शाहपुरे रामचरण जी है ना एक कन्हैया अटे राम द्वार हो। जद अटार कियो साथ में गेला के मायने को और डाकू को भी डर हो पहली का जमाना में, कट्टारी भी और थोड़ो आटो बांध मिलियो मोर। जद अटार कियो कि यान क्यों रामचरण जी ना मारवाड़ू कोई संत आया है, बिहार में देख क्या कोई संत आया क्या, देख क्या तो बोल रहा है तो बंगवादारी आना एक क्या जामो क्या पागड़ीर क्या तुम भी लंगोट, हर का हर बिन ना उतरे भाई सिर पापा की पोट है। महाराज की और बता कर कोई न तो कोई बेस है न कोई माला, तो कहाँ कुछ संत है। जद हर का राम जी पाचो कियो क्या जामो क्या पागड़ी क्या तुम भी लंगोट, हर का हर भिन्ना उतरे भाई सिर पापा की पोट, सिर पापा की खोट पोट खोट तो दे के माई, अरे कपड़ा में क्या दोष रोष कर दिया उतराई, हर का हर भिन्ना उतरे सिर पापा की पोट। सिर पापा की पोट क्यों, राम जी का नाव बगैर पापा की पोट नहीं उतरे ली, और कपड़ा में तो कहीं दोष है बापड़ा, ऐसा दिन छोड़ दूसरा फेर लिया, पीला फेर लिया लाल फेर लिया भी कहीं हो के बहु मतलब कहीं है कि आप निज नाम में ध्यान रहे, अपनी अपनी पराई पराई और नेम धर्म के ही है भक्ति में रेवन आपा तो नेम धर्म अपना आप ही समझ में आ जाए, धारण करवाई जरूरत को ना मनु नेम धर्म में चालनी आए, रुचि रही तो सारा नेम धर्म भी नप जाए और राम जी को सुमरण करता रहे वहाँ तो आंखों को गेलो भी सुधर तो जाए। संत तो एक सीधो गेलो काटियो बिल्कुल काई लपड़ो को ना, अरे जीव तो खाली राम राम करनो और हाथ में काम धंधो करो, यूं पार उतर जाओ। यार कलजुग के मायने तो पार उतर बाकी आई है, दूसरी विधि है भी को ना, सजुग में क्या करता जंगल में जार तपस्या करता हजारों लाखों वर्ष तक, जद जीव को उद्धार हो तो त्रेता के मायने तप करता, द्वापर में दान पुण्य करता, और कलजुग में क्या कियो, कलजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो रे पारा। अरे कलजुग में तो सिर्फ खाली सुमरण करो पावर उतरो, झंझटी को ना। कलजुग में कुंडे रतन है, एक तो रतन है जो को समुद्र का मायने उतर जानो पड़े, और एक रतन बिल्कुल कुंडा में ही रहे खाली उठानो। तो ज्ञान कहेगा कलजुग में तो तरबा को बहुत आसान तरीको है, कोई आँखों ने ना धोना टीका टमका के यात्रा नेम राखो और वो राखो 10 दंती भाई के व्रत करो और वो करो, खाई लपड़ा को नहीं मां, सिर्फ खाली राम राम करता रहो, सारो फायदो एक में आजो। कि कोई सोना को दान जेरिया, कोई लखपति करोड़पति है सोना को दान जेरिया, एक दिन गरीब आदमी है लाई मारकन तो कहीं है को नहीं जेबाना मुकाई जाऊँ, मारकन हो तो मुँह ये तो अगर यान की भावना होगी तो ही दान को भी न पूर्ण मिल जाए। कलजुग में ओ गुण है,
दान को पुण्य मिल जाए, सच्ची भावना होगी तो। के परमात्मा मार्गण होता तो मुँह जेतो अत्रो गुण है कलयुग में। और परमात्मा को खाली सुमरण करो तो बेड़ो पार हो जाए। अब आज की तो सत्संग को समय हो गया सा। अब गुरुवार का एक आगे पढ़ना अब आज आप वाणी जी ने टीवी रामदेव अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम जी राम महाराज राम जी राम।